हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं हमारे अमालगमेशन ऑफ सम चैप्टर के 8th वीडियो में। तो हम सम स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं कि हमारा हो गया है 7 वीडियो कंप्लीट, जिसमें हम प्रैक्टिकल सम 6 सम कर चुके हैं और एक इंट्रोडक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ना देखा हो चैनल पे जाके ज़रूर देखो। हम हर वीडियो की शुरुआत में ये बोलते हैं कि जाके ज़रूर देखो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, वो बेसिक के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो फिर हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं। अजय एंड विजय आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3 जो रेशियो है अजय विजय का। और सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस एक और था, कैलाश और मनीष का, जिसका प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली था, मतलब 1:1 था। उसके बाद बैलेंस शीट दिया है इनका, लायबिलिटी का चारों लायबिलिटी दिया, पार्टनर जनरल रिजर्व दिया है, क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल दिया है, लोन दिया है। इतना तो हमको लायबिलिटी पता ही है। असेट गुडविल, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर, कार, स्टॉक, डेटा, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, ये असेट सब पर वैल्यू दिया है। उसके बाद एडजस्टमेंट पे बहुत ध्यान रहना चाहिए। द फर्म अमालगमेटेड हुआ, क्रेडिटर्स आर बोथ द फर्म्स आर टेकन एट डिस्काउंट एट 10%। मीन्स क्रेडिटर का जब वैल्यू लिखेंगे तो जो 1,02,700 इंटू 10% करेंगे, जितना भी आएगा उतना माइनस करके पीसी के परचेज कंसिडरेशन में लिखेंगे। ये हम सम करते हुए देखेंगे। मशीनरी सब्जेक्ट 5% डिप्रिसिएशन, बोथ द फर्म्स, दोनों फर्म का 5% डिप्रिसिएशन लगाना है, ये तो पहले से आदत है। हो गया मोटर कार अप्रिशिएटेड, अब डिप्रिशिएट के तो अप्रिशिएट भी कर देते। अब एडजस्टमेंट जो बोलेगा वही करेंगे, मन से नहीं। अप्रिशिएट करना मतलब बढ़ाना, बोथ द फर्म्स, मतलब मोटर कार का जो वैल्यू है उसका 10% और गुना बढ़ाना है, वो हम सम में देखेंगे। फर्नीचर ऑफ बोथ द फर्म इज नॉट टेकन ओन बाय फर्म, फर्नीचर जो है दोनों फर्म में नहीं लिखे गए। स्टॉक इज अप्रिशिएटेड बाय 20% ऑफ बोथ द फर्म, स्टॉक का भी 20% बढ़ गया है, तो हम लिख देंगे स्टॉक का भी 20% बढ़ा देंगे। गुडविल ऑफ ए एंड वी इज वैल्यूड एट 60,400 और 39,000 के एंड एम का गुडविल का वैल्यू दिया, तो हम किसी के लिए लिख देंगे। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 9,36,000। मीन्स जो कैपिटल है न्यू फर्म का जो हम बनाते हैं लास्ट में, वो 9,36,000 पूरा मिला के चारों पार्टनर का 9,36,000 है, जो कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद नीचे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है, तो हमको निकालने का टेंशन ही नहीं। क्या दिया है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:3:2। अजय का 3, विजय का 2, कैलाश का 3, मनीष का 2। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक ऑफ बोथ द फर्म्स। इन द बुक्स ऑफ मतलब दोनों बोथ द फर्म्स बनाना पड़ेगा। ड्रॉ द बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन। मीन्स अमालगमेशन के बाद का जो बैलेंस शीट, जो न्यू फर्म का जो हम टोटल वैल्यू भी लिखेंगे, वो भी हमको बनाना पड़ेगा। पिछले वीडियो जिसने देखा होगा उसको तो समझ रहा होगा, नहीं समझा होगा फिर भी आप देखो वीडियो एंड तक, आपको हर एक चीज़ समझ जाएगा। अब आएंगे हम हमारे सम पे। तो हम गुडविल का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, अगर एडजस्टमेंट पे ध्यान दोगे तो गुडविल का वैल्यू दिया है 62,400। बाबुल के बैलेंस शीट में कुछ और, तो बैलेंस शीट का नहीं देखना चाहिए। परचेज कंसिडरेशन में एडजस्टमेंट पे लिखना चाहिए हमेशा। फिर हो गया गुडविल का वैल्यू 61 हुआ, 62,400 और दूसरे का 39,000। ये दोनों ऐड करने पे आपको मिलेगा 1 लाख। एक बार हम ऐड कर लेते हैं, 62,400 प्लस 39,000, 1,01,400। हम एकदम सही थे, 1,01,400 ये आपको वैल्यू मिला। मशीनरी पे एडजस्टमेंट है क्या? हाँ मशीनरी पे है। क्या है? 5% डिप्रिसिएशन लगाना है। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप करना। 1,40,400 इंटू 5% कितना है? 7020। तो 7020 हम मशीनरी की वैल्यू लिखेंगे 1,404,000 माइनस 7020। माइनस लेके डिप्रिसिएशन का भी माइनस होता है, तो 1,33,380 ये आपको वैल्यू मिलेगा। 1,33,380 माइनस करने पे आपको, वैसे सेकेंड अगर आप करोगे 5% डिप्रिसिएशन लगा के असली वैल्यू से माइनस कर दोगे आप, तो 1,03,740 आपको मिलेगा। मैंने एक करके दिखा दिया, वैसे आप सेकंड भी कर लो आराम से। दोनों का ऐड करोगे तो 2,37,120। थोड़ा सा स्मॉल छोटे में लिखना पड़ रहा है, पर ध्यान देना, 2,37,120। वैसे मोटर कार पे क्या असेसमेंट है? अप्रिशिएटेड बाय 10% ऑफ बोथ द फर्म। दोनों का क्या करना है, जैसे हमने इसको किया। मोटर कार का वैल्यू कितना है? मोटर कार का अगर वैल्यू आप ध्यान दोगे तो मोटर कार का 1,87,000। एक बार मैं आपको वो वाला दिखा देता हूँ, अप्रिशिएट का 1,87,200 इंटू कितना परसेंट बोला है? 10%। मोटर कार का 10% अप्रिशिएट करना है, कितना आ रहा है? सॉरी 1 लाख, ध्यान देना, 1,87,200 इंटू कितना परसेंट बोला है? 10%। कितना दिया? 18,720। इतना ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि अप्रिशिएट बोला है, तो 1,87,200 प्लस 1,8720 2,05,920 ये आपको मिलेगा। तो हम वैसे कॉपी कर देंगे, 2,05,920। वैसे आप सेकंड में भी अगर 10% ऐड करोगे तो 1,37,280 आपको मिलेगा। और दोनों को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 3,43,200 ये आपको टोटल मिलेगा।
उसके बाद स्टॉक का भी एडजस्टमेंट है मेरे ख्याल से। हाँ, स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 20%, 86,660 इंटू 20%, जो वैल्यू आएगा उसको 86,660 में ऐड कर दोगे अगर आप, तो आपको मिलेगा 1,06,392। और सेकेंड आप वापिस वैसे ही करोगे तो 92,040 92,040 आपको मिलेगा। ये दोनों का ऐड करने पे आपको मिलेगा 1,98,432 ये आपको मिलेगा। उसके बाद वैसे ही सन्ड्री डेटर पे कुछ एडजस्टमेंट है क्या? डेटर्स पे तो मुझे तो नहीं लगता कुछ एडजस्टमेंट, तो वैसे का वैसे कॉपी कर देने का, मेरे लगने से नहीं। आप एडजस्टमेंट देखो 101,920 और 83,460 ये आपका मिल गया। थोड़ा बहुत वो हो रहा है, मैं ऐसे एक बार आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ याद के लिए। उसके बाद देखना ये टोटल वैल्यू करने के बाद आपको सन्ड्री डेटर का वैल्यू मिलेगा 1,85,380 ये आपको मिलेगा, ये दोनों ऐड करने पे। बिल्स रिसीवेबल आपको क्वेश्चन में जो दिया है, क्या दिया है? 30,940। इस पर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो चुपचाप वैसे का वैसे लिख देने का 28,080। उसके बाद ऐड करोगे अगर आप तो उसको मिलेगा 59,020। वैसे ही कैश बैंक का क्या है? 13,000 है और सेकेंड पार्ट है 10,920, तो चुपचाप लिख देने का। ये ऐड करोगे अगर आप तो आप ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 23,920। क्या ऐड करने के बाद? ये दोनों अब सब हो गया, मतलब असेट का टोटल लिख दिए, तो इसका हम टोटल करेंगे। टोटल करने पे आपको मिलेगा 6 लाख, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है और थोड़ा ध्यान देना, 6,63,952 ये मिला। उसके बाद सेकेंड आप ऐड करोगे तो 4,94,520 ये आपको मिला। ये दोनों ऐड करने पे आपको मिलेगा 11 लाख, थोड़ा ध्यान देना, 11,48,472 ये आपको मिलेगा। किसके? ये दोनों ऐड करो चाहे ये ऐड करो, दोनों सेम वैल्यू आएगा। लायबिलिटी का क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? असली में क्रेडिटर्स का अमाउंट 1,02,700 बचा। एडजस्टमेंट है उस पर, क्या एडजस्टमेंट है? बोथ द फर्म टेकन एट डिस्काउंट 10%, तो 1,02,700 इंटू 10% जितना भी आएगा उसको वापस क्रेडिटर से माइनस अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 92,430 ये आपको मिलेगा। वैसे ही जैसे कि पहले बताया वैसे सेकेंड स्टेप भी करोगे अगर आप तो 66,690 ये आपको वापस सेकेंड स्टेप पे भी मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप ये दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 1,59,120 ये आपको मिलेगा। वैसे बिल्स पेबल क्या है? 50,700। चुपचाप एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो चुपचाप क्वेश्चन में देख के छाप देने का, छापने में दिक्कत नहीं। 35,100, फिर इसको ऐड करने के बाद ऐड करने पे क्या आएगा? 85,800 ये हो गया। लोन कुछ दिया है? लोन हाँ दिया है तो छाप दो। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है ना, तो चुपचाप वैसे वैसे लिख दो। 2,47,000 2,08,000 ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी क्या है? 4,55,000 ये हमारा कहाँ से आया? दोनों ऐड करने पे। अब लेस लायबिलिटी है तो मतलब 6,53,952 माइनस इतना, वैसे ये माइनस करने पे हमको पीसी मिलेगा 2,63,822 पहले का आएगा। सेकंड का आएगा 1,84,730। ये थोड़ा सा देखना बहुत स्मॉल और बहुत छोटा लिखना पड़ा क्योंकि जगह की वजह से। 2,63,822 ये है, 1,84,730 ये है और 4,48,552 ये है हमारा, जो कि हमारे न्यू फर्म का बैलेंस शीट में लिए काम आएगा। ये लाइन ये हो गया हमारा कंप्लीट। पीसी आ गया दोनों का और न्यू फर्म का भी। तो हम अब जाएंगे पहले स्टेप पे। क्या पहला स्टेप है हमारा? असेट को खाली करना। किस वैल्यू में? बुक वैल्यू में, जो हमारा अश्विन ने दिया। गुडविल कितना दिया है? 31,200। अब जो बच्चे शुरुआत से वीडियो देख रहे हैं और एकदम उसको ध्यान होगा तो बोलेगा कि वेंडर के अकाउंट में गुडविल कैसे आया? गुडविल कहाँ से आया? मैं अपने मन से नहीं लाया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बैलेंस शीट में गुडविल दिया है तो छाप देने का, बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिया कभी भी, एडजस्टमेंट में दिया तो नहीं लिखने का, ये बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद मशीनरी 1,40,400। फर्नीचर का कितना है? 28,080। चाहे तो फर्नीचर पे यहाँ पे स्टार्ट कर दो क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है, मैंने आपको थोड़ा देर में बताता हूँ फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है। मोटर कार 1,87,200 ये कहाँ से देख लियो? बैलेंस शीट से 88,660। सन्ड्री डेटर का कितना है? 1,01,920। उसके बाद 30,940 ये आपको मिलेगा और 13,000 आपको मिलेगा कैश एंड बैंक। ये ऐड करने पे आप अगर बाहर लिखो तो 6,21,400 आपको मिलेगा। ऐड कर लेना आप, एक बार देख लेना। लायबिलिटीज़ के बारे, लायबिलिटीज़ का वैल्यू कितना है ये बैलेंस शीट का लिखना और ऊपर से देख के नहीं छाप देना गाई में। 1,02,700। बिल पेबल का कितना है? 50,700 और लोन का कितना था? 2,47,000। उसमें तो कोई डाउट नहीं, तीनों ऐड करेगा आप लिखोगे तो 4,04,000 आपको मिलेगा। उसके फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। क्या कि असेट और लायबिलिटी खाली करना। सेकंड फॉर्म पीसी रिकॉर्ड करना। कितना है पीसी? फर्स्ट का 2,63,822 यह क्रेडिट में जाएगा कहाँ? डेबिट में।
किसके, न्यू फर्म के। टू रियलाइजेशन लिखेंगे कितना है, 2,63,822। टैली अमाउंट मिल गया, मतलब यहाँ पे भी इतना आएगा तो समझ जाना आपका सही है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इससे उसके बाद क्या स्टेप है, उसके बाद का एक ये स्टेप है, मैंने आपको फर्नीचर पे स्टार मार्क लगवाया है, बट हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। क्या उसके बाद स्टेप क्या है, लायबिलिटीज में जो दिया है कैपिटल किसका है, पार्टनर्स का, उसको हम बैलेंस ड्रॉप डाउन में लिखेंगे। पार्टनर्स का कितना वैल्यू है, पार्टनर्स का वैल्यू अगर आप ध्यान दोगे तो आ जाएगा 1,04,000 है, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे 1,04,000, और 91,000 है वी का, ये बैलेंस शीट में दिया और कहीं से नहीं लाया मैं। फिर रिजर्व कितना है, 26,000 है ए वी का, तो 26,000, और रेशियो कितना है, रेशियो 2:3 है, रेशियो 2:3, हाँ 2:3 रेशियो है। उसके बाद रिजर्व हम 26,000 इंटू 2:3 करेंगे तो 10,400 एक पार्टनर को मिलेगा, और सेकेंड पार्टनर को मिलेगा 15,600, ये मिल गया। उसके बाद रिजर्व भी कंप्लीट हो गया। अब और कुछ बचा है, नहीं और कुछ तो बचा नहीं, बचा है एडजस्टमेंट बचा है। कहाँ का एडजस्टमेंट बचा है, यहाँ पे जो हमने बताया था कि फर्नीचर पे स्टार मार्क करो। क्यों करना है, फर्नीचर द बोथ द फर्म इज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म, फर्नीचर लेके ही नहीं गया, बोथ द फर्म्स मतलब दोनों में होगा। तो कितना 28,080 पूरा ही नहीं लेके गया, या फिर कितना नहीं लेके गया, फिर पूरा हम यहाँ का पूरा वैल्यू लिखेंगे या फिर आधा लिखेंगे। बाय पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन थे, ए एंड वी, ये आपका था। रेशियो कितना है, 2:5, 3:5, 5 कहाँ से है, 2+3। अब वो डिस्कस करते हैं, पूरा लेके जाएंगे, कुछ दिया नहीं है तो 28,080, ये हो गया हमारा कंप्लीट 28,080। उसके बाद ये रेशियो क्या है, 2:3, तो इसको डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 11,232, एक पार्टनर को मिलेगा, एक पार्टनर को मिला 16,848, ये पार्टनर को मिला। ये आया क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। क्या आएगा, किस अकाउंट से आया, रियलाइजेशन से आया। जिस अकाउंट से आएगा उस रियलाइजेशन का एड्रेस लिखना पड़ता है। रियलाइजेशन उसका नाम था, अमाउंट कितना था 11,232, सेकेंड का था 16,848, ये आपका था। ये हो गया हमारा, एडजस्टमेंट भी हमारे कंप्लीट हो गया। सब कंप्लीट होने के बाद करते क्या है, टैली करते हैं, और क्या करते हैं अब टैली करना और कुछ नहीं। टैली अगर आपका सही हो गया तो आप समझ लो इन द बुक्स ऑफ ए एंड वी आपका सफल रहा। तो फिर हम यहाँ पे आप टैली करते जाएंगे। अब फटाफट टैली करने में देरी कुछ नहीं, ज़्यादातर यही आता है, फिर भी हम एक बार करेंगे। ये ज़्यादा आ रहा है 6,92,302, ये अगर आप ध्यान दोगे तो 6,92,302, ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा दूर में लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे। 6,92,302, ये आपका टोटल वैल्यू। यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम आया। 2 पार्टनर्स कैपिटल, कौन कौन है पार्टनर, ए एंड वी। रेशो क्या है, रेशो तो भाई वही जो लिखा था यहाँ पे 2:3, 2:5, 3:5। अब कितना माइनस करने पे कितना मिलेगा, 70,902, 70,902। ये रेशो से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 28,361 एक पार्टनर को, सेकेंड पार्टनर को मिलेगा 42,541, ये एक पार्टनर को मिला। या क्रेडिट में, डेबिट में, तो जाएगा किधर, क्रेडिट में। बाय कहाँ से आया, रियलाइजेशन। अमाउंट कितना था इसका, अमाउंट था 28,361 एक पार्टनर का, और दूसरे पार्टनर का था 42,541। मैं कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ वहाँ देख के लिख ले रहा हूँ। आप कैलकुलेशन जरूर करना, बिना कैलकुलेशन का होता नहीं कुछ। ये आप अगर टोटल करोगे, आप टोटल करने पे आपको मिलेगा इसका, अगर टोटल 1,04,000 प्लस 10,400 प्लस 28,361 करोगे आप तो 1,42,761 एक पार्टनर का मिलेगा। यहाँ पे वो भी लिख देंगे 1,42,761, और सेकंड पार्टनर का आपको मिलेगा 1,49,141, ये आपको मिलेगा। ऐड करने पे ये वाला 1,49,141, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ वरना कुछ करोड़ों में चले जाएगा आपका जोड़ के। 2 न्यू फॉर्म यहाँ क्यों है, यहाँ कम है, कम करने पे मतलब माइनस करना पड़ेगा इसको इससे माइनस करोगे आप तो मिलेगा 1,31,529, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सेकेंड का माइनस करोगे तो 1,32,293, ये आपको मिलेगा। यहाँ ध्यान देना आप, ये माइनस करने पे छोटा वैल्यू ध्यान देना, आप पढ़ के बता देते आपको 1,31,000 ये आएगा थर्ड किधर, न्यू फॉर्म में। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे न्यू फॉर्म हम लिखे थे। कहाँ से आया, पार्टनर्स कैपिटल से आया। पार्टनर कौन था, डिटेल बहुत पूछता है, सब लिखना है। ए वी रेशो वो कितना था, अमाउंट 1,31,529, सेकंड कितना था 1,32,293। इसको आप अगर टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 2,63,822। नहीं विश्वास एक बार कर लेने का, 2,63,822, 2,63,000 टैली हो गया। मीन्स इन द बुक्स ऑफ ए एंड वी कंप्लीट हमारा
उसके बाद इन द बुक्स ऑफ के एंड एम में वही सेम रूल, क्या सिस्टम की वही वापस से बवाल, असेट में पूरा वैल्यू लिखना है तो हम लिखते जाते हैं। गुडविल दिया है क्वेश्चन में तो हम इसलिए लिख रहे हैं, नहीं दिया होता तो हम नहीं लिखते। 1,09,200 ये कहाँ से लिख रहे, ये हम लिख रहे हैं एडजस्टमेंट बैलेंस शीट से। फर्नीचर है हमारा, फर्नीचर कितना है, फर्नीचर 21,840 आपका है, ये 21 है। फिर मोटर कार कितना है, 1,24,800। उसके बाद स्टॉक कितना है, स्टॉक है 76,700। सन्डी डेटर कितना है 83,000। इस पर कोई एडजस्टमेंट वैल्यू नहीं लिखा जाता। बुक वैल्यू बोलते किसको है, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो का इंट्रोडक्शन देखा होगा वो बुक वैल्यू भी पता होगा, जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया रहता है जो आपको दिखता है सामने। उसके बाद कैश एंड बैंक कितना है 10,920। ये इसको आप टोटल करने पे अगर आप बाहर करोगे तो आप टोटल हम करते हैं इसका टोटल 20,800 प्लस 1,09,200 प्लस 21,840 प्लस 1,24,800 प्लस 76,700 प्लस 83,460 प्लस 28080 प्लस 10920 आपको टोटल वैल्यू मिलेगा 4,75,800। ये वैल्यू मिला, हो गया एसेट खत्म। लायबिलिटी का वैल्यू कितना है 76,100। बिल्स पेबल का वैल्यू कितना है 35,100 और लोन का वैल्यू कितना है 2,08,000 ध्यान देना। उसके बाद 3,17,200 ये वैल्यू आपका टोटल करने पे आपको बाहर मिलेगा। ये वैल्यू मिल गया, फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप परचेसिंग फर्म मतलब पीसी 1,84,730 आया है कि नहीं, यहाँ पे 1,84,730 ये आपका आया क्रेडिट में, जाएगा किधर, डेबिट में, किसके, न्यू फर्म के डेबिट में जाएगा। डेबिट में कितना आया 1,84,730 1,84,730 ये आपको मिला 1,84,730। ये हो गया अब हमारा क्या, असेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लिया, पीसी रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या रिकॉर्ड करना है, कैपिटल, बैलेंस ब्रॉट डाउन और जनरल रिजर्व। ये आपको पता होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन का अमाउंट कितना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलते हो कैपिटल का वैल्यू दिया कितना है 72,800 के का, ध्यान देना है 8 को। उसके बाद 65,000 एम का। फिर जनरल रिजर्व कितना दिया, जनरल रिजर्व दिया है 20,800। रेशियो कितना है, इक्वली, तो इक्वली हम डिवाइड कर देंगे 10,400 इसको दे देंगे, 10,400 इसको दे देंगे, कोई जगह झंझट नहीं, होगा कंप्लीट। ये भी सेकंड स्टेप। बट एक स्टेप मैंने पहले से आपको स्टार मार्क करने के लिए बोल रहा था। क्या बोल रहा था आपको कि फर्नीचर जो था, फर्नीचर अगर ध्यान होगा किसी को तो फर्नीचर इसमें भी बोथ द फर्म्स था टेकन ओवर। एक फर्म का जैसे कि सेकंड फर्म का भी करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। क्या था, फर्नीचर नहीं लिख सकते कभी, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट। कौन कौन है पार्टनर, के एंड एम। रेशियो कितना इक्वली, तो 21,840 ये आएगा टोटल वैल्यू है। डिवाइड करेंगे अगर आप तो इसको आप मिलेगा 10,920 क्योंकि इक्वली है तो दोनों को सेम मिलेगा। ये आया क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आपको जाएगा टू रियलाइजेशन 10,920 एक पार्टनर को मिला, दोनों को 10,920। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। और कुछ बचा है क्या, नहीं कुछ तो नहीं बचा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, टैली करते जाएंगे धनाधन, कोई टेंशन नहीं। टैली करने के लिए क्या, लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। ये हो गया हमारा, लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, ये हो गया। अब इसको दोनों अगर आप करोगे टोटल करने पे आपको मिलेगा 5,23,770 आपको मिलेगा 5,23,770 5,23,770। ज़्यादा कौन सा था, ये माइनस करना पड़ेगा इसको इससे। तो टू कितना, पार्टनर्स कैपिटल जाता पार्टनर्स में, ये ना के एंड एम। रेशियो कितना है, हाफ, दोनों का हाफ है। तो उसके बाद आपको माइनस करने पे आपको इसको इससे मिलेगा 47,970 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 23,985 एक पार्टनर को, दोनों सेम मिलेगा। या डेबिट में जाएगा किधर, क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल के किसमें, क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन। अमाउंट कितना जो हमने पिछले लिखा है 23,985 अब टैली इसकी बारी, तो इसको भी हम लाइन ड्रॉ करके टैली कर देंगे। ज़्यादा तो यही आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है 1,07,185 1,07,185 और सेकंड में कितना आ रहा है 99,335
99,385, 1,07,185, ये हमारा टोटल वैल्यू। यहाँ पे कम आ रहा है तो न्यू फर्म, टू न्यू फर्म कितना कम आ रहा है, माइनस करने पे आपको मिलेगा 96,265, ये आपको पहला वैल्यू माइनस करने पे मिलेगा, और 88,465 यहाँ पे मिलेगा। इसको इससे माइनस करने पे यहाँ पे डेबिट बाय आया कहाँ से, पार्टनर से, तो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर है कौन, K&M, कितना कितना है 96,265 एक का, 88,465 एक का, दोनों अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1,84,730, कर लो आप टोटल दोनों, वही मिलेगा आपको 1,84,730, यहाँ पे भी आया 1,84,730 आया, यहाँ पे भी आया। ये हो गया हमारा टैली इन द बुक्स ऑफ बोथ द फर्म्स हमारे कंप्लीट। बट एक और काम बोला था उसने कि बैलेंस शीट बनाना है, किसका, अमालगमेशन के बाद के लिए, तो हमने वैल्यू असेट का पूरा वैल्यू तो नहीं लिखा है, असेट क्या होता है लायबिलिटी क्या होता है आपको पता ही रहेगा, असेट और लायबिलिटी लिख दिया, तो उसका वैल्यू लिखना है। वैल्यू कहाँ से लिखना है, यहाँ पर हमने जो लिखा है, जो कंसिस्टेंसी वीडियो देख रहा है उसको सब पहले से ही पता रहेगा कहाँ से लिखना है कहाँ से नहीं, तो फिर हम गुडविल का वैल्यू हम लिख देंगे जो यहाँ पे है 1,01,400, और नीचे जितना जितना वैल्यू दिया हम सब का सब लिख देंगे 1,01,400, ये आपको मिलेगा। मशीनरी का मिलेगा 2,37,120, मोटर कार का आपको मिलेगा 3,43,200, स्टॉक का आपको मिलेगा 1,98,432, सन्ड्री डेटर का आपको मिलेगा 1,85,380, जैसे महिला कुछ मिलेगा। बिल रिसीवेबल आपको मिलेगा 59,020। अब कैश एयर बैंक एक बचा है, अब इस पे है ना, है कि नहीं, कुछ तो होगा तभी तो, क्यों एडजस्टमेंट आप लास्ट में पढ़ोगे तो लिखा है कि एडजस्टमेंट में जो भी बचेगा एडजस्टमेंट टू बी मेड इन कैश, तो कैश का वैल्यू पहले नहीं लिख सकते हम, क्योंकि जो भी बचेगा पार्टनर न्यू पार्टनर्स कैपिटल से जो हमने यहाँ पे बनाया वो यहाँ पे कैश बैंक में ऐड माइनस जो भी होगा हम देखेंगे। ये हो गया हमारा। क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया है कि हाँ दिया तो है 1,59,120, बिल्स पेबल का दिया है 85,800, लोन फ्रॉम SBI दिया है क्या, लोन फ्रॉम SBI यहाँ दिया है 4,55,000, छाप देने का 4,55,000 हो गया कि नहीं। फिर कैपिटल अब कहाँ से आएगा, अरे सोचने में आएगा ना कि कहाँ से आएगा कैपिटल, तो फिर कैपिटल के लिए अगर आप ध्यान होगा आपको तो लास्ट में लिखा है कि 9,36,000, मैं एक स्टेप आपको करके दिखा सकता हूँ बस, 9,36,000 इंटू टोटल पार्टनर का 9,36,000 है, इंटू रेशियो कितना दिया था 3:2 इंटू 3:2 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 कैसे आया 3 + 2 + 3 + 2 10 आ गया, 2,80,800 एक पार्टनर का आया। जैसे फर्स्ट स्टेप हुआ वैसे सेकेंड स्टेप भी अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 1,87,200 सेकेंड पार्टनर के लिए रेशियो से डिवाइड करने पे 2,80,800, और थर्ड पार्टनर के 1,87,200, मतलब एक दो निकाल दो आप दोनों फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 3:2 रेशियो ही है उसका। हो गया हमारा कैपिटल भी कंप्लीट। बट एक स्टेप क्या बचा अभी हमारा, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक आएगा कहाँ से, न्यू पार्टनर्स कैपिटल के इफेक्ट से, न्यू पार्टनर कैपिटल। अब न्यू पार्टनर्स कैपिटल हमको मिल चुका है, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल करने के लिए न्यू कैपिटल कितना था हमारे यहाँ पे लिख देंगे हम 2,80,800, सेकेंड पार्टनर 1,87,200, 2,80,800 और 1,87,200। उसके बाद ओल्ड कैपिटल से हमको माइनस करना पड़ा। ओल्ड कैपिटल किधर दिया रहता है, वेंडर के कैपिटल में। वेंडर कैपिटल मीन्स पार्टनर्स कैपिटल जो यहाँ पे दिया वही हमको छापना है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं करना है। 1,31,529 ये आपको मिलेगा यहाँ पे, 1,32,293 यहाँ पे मिलेगा आपको। उसके बाद आपको मिलेगा 96,265 यहाँ पे मिलेगा, और 88,465 यहाँ पे मिलेगा। अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1,49,271। सेकेंड आप करोगे तो -44,907 आपको मिलेगा। उसके बाद करोगे तो 1,84,535 आपको मिलेगा, और उसके बाद लास्ट करोगे तो 98,735 आपको मिलेगा। उसके बाद ये आप चारों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सब पॉजिटिव में आएगा। ऐसा 2,80,- 1,31,, 1,37, 1,32 पॉजिटिव में आया, तो जितना भी अमाउंट बचा ये जो बचा है हमारा लास्ट में, इसको आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 4,87,448 ये मिला आपको। अब हम जाएंगे कैश एंड बैंक में। कैश एंड बैंक कैसे, क्योंकि हमको वैल्यू तो मिल गया है ना 4,87,448, ये हमको सबको ऐड करने पे मिला है। कैश का वैल्यू 23,920, विश्वास जो तो जाके देख लो आप किसमें 23,920 कैश बैंक में आया है हमारा। तो 20 मैं आपको एडजस्टमेंट के लिए यहाँ समझाने के लिए लिख देता हूँ 23,000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको 23,920 अभी दिखाया मैं आपको, प्लस ये कितना है 4,87,448
87,448। मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप मत लिखो। तब ये दोनों अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5,11,368, ये आपको मिल गया। अब हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको अगर एक बार हम सामने आपके कर लेते हैं ऐड, 1,59,120 प्लस 85,800 प्लस 4,55,000 करोगे आप तो 6,99,000 आपको ये मिलेगा। बट एक ध्यान देना कि हमने एक और ऐड नहीं किया है, ये ऐड है जो एडलेशन है, इसका पूरा टोटल कितना था 9,36,000। ऐसे ऐसे गड़बड़ी से मिस्टेक होती है। प्लस 9,36,000 आपको कितना मिलेगा 16,35,920। ये आपका टैली अमाउंट है 16,35,920, ये आपका टैली अमाउंट है कि नहीं। ये वाला अगर साइड का आप चाहो तो ये साइड का करके देख सकते हो, सेम वैसे का वैसे जाएगा। आप एक बार फिर भी कर लो। ये हमारा था टैली अमाउंट। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि अगर आपको समझा, बहुत जरूर समझा रहेगा, नहीं समझा हो तो आप बार बार वीडियो देखो। और हमारा 8 वीडियो कंप्लीट हो चुका है अमालगमेशन ऑफ सम चैप्टर का।